हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर अंजलि और आज मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ डिसीज टिटैनस यानी कि धनुर्वात के बारे में। अक्सर हम ये तो ज़रूर सुनते हैं कि अगर हम कहीं गिर गए हैं, हमें कोई लोखंड की चीज़ से लग गया है या किसी जानवर ने हमें काट लिया है तो हमें टीटी का इंजेक्शन लेना चाहिए, राइट? तो टीटी का इंजेक्शन क्या है, क्यों लेना चाहिए और किस चीज़ से बचने के लिए लेना चाहिए, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टिटैनस, जिसे हिंदी में बोला जाता है धनुर्वात। वैसे मिट्टी में तो लाखों करोड़ों गुना बैक्टीरियाज वायरसेस रहते हैं, राइट? उसमें से ही एक बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी, जो कि मिट्टी में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया इतना छोटा होता है कि हमको आंखों से नहीं दिख सकता। माइक्रोस्कोप में अगर हम उसको देखेंगे तो ये रॉड शेप ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर हमको कुछ मिलेगा। तो अब टिटैनस हमारे शरीर में जाता कैसे है? कहीं भी लग गया है या किसी जानवर ने हमें काटा है तो वहाँ से उस इंजरी में से टिटैनस नाम का बैक्टीरिया, जिसको क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी बोला जाता है, वो उस इंजरी से हमारे बॉडी में एंटर करेगा। एंटर करने के बाद में वो एक टिटैनोस्पाज़्मिन नामक टॉक्सिन सिक्रीट करेगा और वो टॉक्सिन हमारे बॉडी के न्यूरॉन के साथ में, नर्व सिस्टम के साथ में इंटरफेयर करेगा और प्रोड्यूस करेगा डिसीज, जिसको बोलते हैं हम टिटैनस। और अब हम बात करेंगे कि टिटैनस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी हमारी बॉडी में फैलता कैसे। जो टिटैनस बॉडी में जाके जिसने टिटैनोस्पाज़्मिन नाम का टॉक्सिन सिक्रीट किया था, वो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम प्लस ब्लड स्ट्रीम या ब्लड वेसल भी जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू पूरे बॉडी में स्प्रेड होएगा। पूरे बॉडी में स्प्रेड होने के बाद वो नर्वस सिस्टम को भी इन्वॉल्व करेगा और जो नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करने के बाद वो नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करेगा। अब जैसे जैसे नर्व एंडिंग्स इन्वॉल्व होते जाएंगे वैसे वैसे ब्लॉकेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे और उसके ही साथ में नर्व के ब्लॉकेजेस के साथ में मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें होना शुरू होगा, मतलब मसल्स में भी स्पाज्म क्रिएट होना शुरू होगा। अब जैसे बैक्टीरिया आया इंज्यूरी में से उसने टिटैनोस्पाज़्मिन नाम का टॉक्सिन सिक्रीट किया। उसके वजह से लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड सिस्टम इन्वॉल्व हुए। उसके बाद में नर्व एंडिंग इन्वॉल्व हुए। नर्व एंडिंग इन्वॉल्व होने के बाद में मसल्स भी इन्वॉल्व हो गए। अब मसल का इन्वॉल्वमेंट तो हो गया, मसल का स्पाज्म भी शुरू हो गया। तो मसल का स्पाज्म सबसे पहले टॉप ऑफ द बॉडी, मतलब कि शरीर के ऊपरी हिस्से से शुरू होगा और फिर बाद में वो धीरे धीरे नीचे का हिस्सा इन्वॉल्व करना भी शुरू करेगा। इन्फेक्शन के 8 दिन के बाद में जनरली सिम्टम्स आना शुरू होते हैं और सबसे पहला सिम्टम्स है लॉक जॉ। तो हिंदी में हम बोलेंगे जबड़ा जाम हो जाना। शरीर का जो ये वाला हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा जाम हो जाता है, जैसे कि अभी ये जो पिक्चर में दिखाया है, ठीक उसी तरह से। फिर उसके बाद में इन्वॉल्व होगा एब्डोमिनल मसल्स और लिम्स, यानी कि हाथ और पैर। ये स्पाज्म ऐसे ही सेवरल वीक्स तक कंटिन्यू रहता है और लास्ट में पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर लेता है। तो इसके वजह से हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, मसल्स हो गया, ये पूरा जाम हो जाता है, या हम बोलेंगे कि पैरालिसिस जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो अब टिटैनस के साइन एंड सिम्टम्स क्या है? तो सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसका मतलब है कि फीवर रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा। नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब कि नर्व जो है वो डिस्फंक्शन होगी, मतलब कि काम करना बंद कर देगी। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। मस्क्यूलर उसके सिम्टम्स है कि पेशेंट की सबसे पहले तो पूरी होल बॉडी स्पाज्म में चली जाएगी। मसल स्पाज्म, फेशियल मसल स्पाज्म, क्रैम्पिंग, स्टीफ मसल्स एक्सेट्रा। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग जैसे भी सिम्टम्स इसमें डेवलप हो सकते हैं। और मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है लॉक जॉ, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, मतलब कि खाना खाने में दिक्कत होगी, एब्डोमिनल रिजिडिटी, पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ जाएंगे और स्टिफ नेक। ये सारे सिम्टम्स टिटैनस के वजह से डेवलप हो सकते हैं। हमको इसका प्रिवेंशन कैसे करना है? तो कहीं भी लग गया है, कहीं भी ज़ख्म हो गई है, तो सबसे पहले जहाँ पे ज़ख्म हुई है उसको वॉश कर ले। अल्कोहल बेस्ड सोप या कोई भी डेटॉल जैसी चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ों से उसको साफ कर ले। इसके प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत हमें बचपन में ही डीटीपी वैक्सीन दे दिया जाता है, जिसकी वजह से टिटैनस से काफ़ी हद तक हमें प्रिवेंशन मिल सकता है।
डीटीपी यानी कि डिप्थीरिया, टिटेनस एंड पार्टुसिस वैक्सीन्स। इसके अलावा एंटी टिटेनस इंजेक्शंस होते हैं जो हमें डॉक्टर की सलाह से हर 6 महीने में ले लेने चाहिए। और लगने के बाद अगर इंजरी ज़्यादा डीप है तो अपने आसपास के किसी डॉक्टर को दिखाएं और उसकी सलाह से ही कोई भी दवाइयाँ लें। सो इन सब चीज़ों से टिटेनस यानी कि धनुर्वात से बचा जा सकता है। तो ये है कुछ जानकारी टिटेनस के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हैव अ नाइस डे। बाय।